नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो नंबर 5 और 6 है। इसका पहले 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। जो इसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो चंद्रमा से संबंधित है। नासा का उद्देश्य है कि आर्टेमिस फर्स्ट मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर मनुष्य को वापस से भेजना। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो पुस्तक की घोषणा की गई है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। और इसके राइटर कौन है? तो इसे नोट कीजिएगा, अभय के हैं। कौन है? अभय के इसके राइटर हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो किसके द्वारा हासिल किया गया है? तो ये हासिल किया गया है बेजोस के द्वारा। किसके द्वारा हासिल किया गया है? बेजोस के द्वारा हासिल किया गया है। जो बेजोस क्या है? तो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। किस राज्य सरकार ने अपना 24 घंटा सातों दिन व्हाट्सएप ऐप चैटबॉट माया लॉन्च किया है, ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो जो माया चैटबॉट है, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल राज्य के द्वारा। जो माया चैटबॉट है, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो यह किस मंत्रालय की योजना है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च किस मंत्रालय की योजना है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है तेजस योजना की शुरुआत की है। तेजस परियोजना की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, तेजस परियोजना की शुरुआत की है। 94वां अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया है, ये भी ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया है, ये भी ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसे दोबारा देखिएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ में जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है अप्रैल 2022 में। भारत का पहला
भारत का पहला SNOW भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति स्थान पर किया गया है। लाहौल स्पीति स्थान पर जो है स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला जो है स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? तो लाहौल स्पीति में किया गया है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्नो मैराथन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो इसके लिए कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है टेम्पल 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी। तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो है किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो टेम्पल 360 को लॉन्च किया गया है, जिसके जो टेम्पल 360 वेबसाइट है इसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आरेफा जौहरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आरेफा जौहरी को सम्मानित किया। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है? तो मैत्री नाम दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा को जो है सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और किस कविता के संग्रह के लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच में जो है खंजर जो आपके सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है। तो खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जो है वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो ये ब्रिक्स के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जो है कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है HD1 इसका नाम रखा गया है। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो HD1 इसका नाम रखा गया है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर में जो है 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है?
तो मुंबई और हैदराबाद को दिया गया है। इसे दोबारा देखिए, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, किसके द्वारा? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जो है भारत के किस शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त रूप से दिया गया है। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 के किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। किस रेलवे द्वारा 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? इसे दोबारा देखिए, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? जो मैगी तूफान है, मैगी तूफान से कौन सा द्वीपीय देश जो है प्रभावित हुआ है? तो फिलीपींस प्रभावित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। इसे दोबारा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो भारत के भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वाल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो किस राज्य के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया है? तो बिहार राज्य के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? साइक्लोपिन वाली कहाँ पर स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा जो है डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? जो उत्सव पोर्टल है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो जो उत्सव पोर्टल है इसकी शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जो उत्सव पोर्टल है इसकी शुरुआत जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन
किस देश में किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है, सिंगापुर में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? दोबारा देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है 1 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब में किस पार्टी की सरकार है? तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना राज्य में स्थापित की जाएगी। इसे दोबारा देखिएगा, टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मतलब 3 चक्का वाला 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर? तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट इसका थीम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो भारत में किया गया है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है? तो कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है? तो 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, 400 रुपये का सिक्का जारी किया। इसे दोबारा देखिएगा कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है? तो 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था उर्सुला वान डेर लियोन था, उर्सुला वान डेर लियेन था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसका उच्चारण आप लोग भी एक बार कर लीजिएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो पल्ली पंचायत है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अप्रैल 2022 में भारत ने जो है किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है किस देश के साथ में जो है दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है चिली के साथ में। किसके साथ में? चिली के साथ में समझौता किया है भारत ने। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर जो है 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो किस नदी पर? चिनाब नदी पर। दोबारा देखिएगा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो चिनाब नदी पर आपकी जो है क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। और कितने मेगावाट का है? 540 मेगावाट का है। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो केरल ने जीता है संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब पश्चिम बंगाल को हराकर। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से
किस पहल की शुरुआत की है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा? तो जो ऑपरेशन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन सतर्क, इसका नाम रखा गया है। ऑपरेशन सतर्क इसका नाम रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से दोबारा पढ़ लीजिए। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की गई है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजवेग को प्रदान किया गया। बिल्कुल ठीक है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक-सी थिल स्टेट को प्रदान किया गया था। ये भी ठीक है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सुमलित है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में मनाया गया। ये भी ठीक है। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। ये भी ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक ने जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो रखा गया है इसका थीम। इसे दोबारा देखिएगा कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो रखा गया है इसका थीम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो है गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डाटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। BBI क्वेश्चन इसे मार्क कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा जो है भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो किस शहर में खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए FATF के अध्यक्ष कौन है? तो T राजा कुमार हैं। तो बिल्कुल ठीक है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल बने हैं। ये भी ठीक है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक बनी है। ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? किस रेलवे जोन के द्वारा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जोन पूछा जा रहा है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा जो है भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा जो है एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है?
तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा जो है एक विशेष उद्यमता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जो है संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए आपके कौन सम्मिलित है। मातृशक्ति उद्यमता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी ठीक है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने जो है अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा का आयोजन जो है वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा, तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से जो है किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? इसे दोबारा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से जो है किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुभारंभ किया है? तो यूनिसेफ के साथ में मिलकर, किसके साथ में मिलकर? यूनिसेफ के साथ में मिलकर। हाल ही में किस शहर में जो है देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में जो है ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर में जो है देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो किस राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पुणे शहर में स्थापित किया जाएगा इंद्रायणी मेडिसिटी। दोबारा देखिएगा कि भारत की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम क्या है? इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में स्थापित किया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो तेलंगाना
फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में जो है बाल बजट पेश किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार जो है अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में जो है बाल बजट पेश किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में किया जा रहा है। किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा जो है UPI 123 पे को लॉन्च किया है? डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था के द्वारा जो है UPI 123 पे को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो किस देश की सरकार ने जो है दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन की कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो कनाडा देश ने ये मंजूरी दी है। आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर जो है आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था, जो अब पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है निमहंस संस्था के सहयोग से जो है स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय के सहयोग से? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? राजस्थान में आयोजित किया गया है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच जो है 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आगरा में किया गया है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच जो है 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आगरा में किया गया है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर ताजमहल स्थित है। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो भारत देश में है। सबसे अधिक अरबपति किस देश में है? तो USA में है। कहाँ पर है? USA में है। सेकेंड कहाँ पर है? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इनका संबंध आपके ऑस्ट्रेलिया से है। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर जो है स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवच। क्या नाम है? कवच इसका नाम। इसे दोबारा देखिएगा। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर जो है स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम आपके कवच है। रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ जो है किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया है? तो 3 मार्च को मनाया गया है। 3 मार्च को मनाया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ जो है किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया है? तो 3 मार्च को मनाया
गया है। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया गया है? तो वियतनाम में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? वियतनाम में आयोजित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। बिल्कुल ठीक है। भारत ने कुल 7 पदकों के साथ जो है पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। ये भी ठीक है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। ये भी ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई है? तो नैरोबी में संपन्न हुई। कहाँ पर? नैरोबी में संपन्न हुई है 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। भारतीय सेना के द्वारा जो है 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा जो है 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ढाका में किया गया है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ढाका में किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी आपके ढाका है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो न्यूजीलैंड में किया गया है। किस देश में किया गया है? न्यूजीलैंड में किया गया है। इसका फाइनल किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका फाइनल जीता गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू किया गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू किया गया है। अभ्यास सिलीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है सिलीनेक्स शुरू हुआ है, जो 9वां संस्करण है। और कब हुआ था? तो 7 मार्च 2022 को हुआ था। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा आपके कथन जो है सुमिलित है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही सुमिलित है। कैप्टन दीपम चटर्जी द्वारा जो है द मिलेनियल योगी लिखा गया। ये तो ठीक है। मिथिलेश तिवारी के द्वारा उड़ान ए मजदूर बच्चों की। ये भी ठीक है। सृष्टि झा के द्वारा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो ये बुक जो है आपके सृष्टि झा के द्वारा ही लिखा गया है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो ये भी आपके ठीक है। तो तीनों कथन आपके ठीक हैं। तो उपरोक्त आपके सभी हो जाएगा। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को जो है पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, भारत। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। दोबारा देखिएगा कि हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को जो है पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड बन गया है, भारत। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। हाल ही में जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बार्सिलोना में किया गया है। बार्सिलोना स्पेन में स्थित है। हाल ही में किसे जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को
सम्मानित किया गया है? दोबारा देखिएगा, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो में टोटल आपके 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।